हेलो फ्रेंड्स, मैं भागीरथ कुमार। आज मैं साइंस सब्जेक्ट क्लास 10th का 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 2 प्रैक्टिस सेट में डालने जा रहा हूँ। जो पहला प्रैक्टिस सेट अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इसके अगले वीडियो में दूसरा प्रैक्टिस सेट आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, उत्तल दर्पण। दूसरा प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, f बराबर r/2। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी हीरा। तो हीरा में सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। चौथा प्रश्न है, समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी है? तो ऑप्शन ए है 25 मीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 मिलीमीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम या उसको अल्पतम कहिए, तो 25 सेंटीमीटर इसका होगा, यानी ऑप्शन बी सही है। पांचवा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण परीक्षा में कभी कभी रंग न दे करके वर्ण देता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हुई। वर्ण या रंग एक ही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, बैगनी। छठा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है उसे दूर किया जा सकता है, यानी उसका संशोधन किया जा सकता है। सातवां प्रश्न है, वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। आठवां प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10⁵ जूल होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए में है, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ऑप्शन बी, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। सी में है, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं करती हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी में है, हरे विद्युत
रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है, तो ये गलत है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो मध्यमा अंगुली है वो संकेत करती है। 12वां प्रश्न है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। 13वां प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है, तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो यूरेनियम होता है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 14वां प्रश्न है, काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है, तो चूना का रासायनिक अनुसूत्र CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 15वां प्रश्न है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऑक्सीजन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। 17वां प्रश्न है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो वो अम्ल होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 18वां प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, यानी 10.5, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा अधातु चमकीला है, ये 19 नंबर प्रश्न है। तो निम्नलिखित में कौन सा अधातु चमकीला है, तो आयोडीन ऐसा धातु है जो चमकीला है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, तो सोडियम धातु जो है अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 21वां प्रश्न है, ऑक्सीजन परमाणु के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ऑक्सीजन परमाणु के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। 22वां प्रश्न है, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, तो वो है कीटोन, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 23वां प्रश्न है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, यानी बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध बनते हैं, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 24वां प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जो ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है।
25वां प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 26वां प्रश्न है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में परमाणु साइज यानी परमाणु आकार बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 27वां प्रश्न है कौन सा एंजाइम इमल्सिकृत वसा का पाचन करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, लाइपेज, जो इमल्सिकृत वसा का पाचन करता है। 28वां प्रश्न है सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 120 mm होता है। 29वां प्रश्न है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, फ्लोएम द्वारा। 30वां प्रश्न है उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो वो पौधा जो है वो है गुलाब, जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। 31वां प्रश्न है काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो काला जार लेशमानिया के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। 32वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? ऑप्शन ए गुलाब पुष्प, ऑप्शन बी में लौकी पुष्प, ऑप्शन सी पपीता पुष्प, डी में कोई नहीं। तो पपीता ऐसा पुष्प है जिसमें द्विलिंगी जो द्विलिंगी पुष्प होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। 33वां प्रश्न है हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, वो किसमें नियंत्रित होती है? तो वो होती है प्रमस्तिष्क में से, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 34वां प्रश्न है मानव में प्राणग्राही स्थित होता है, तो मानव में प्राणग्राही नाकों में स्थित होता है। 35वां प्रश्न है जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित किसमें होता है? तो वो पीयूष ग्रंथि से जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 36वां प्रश्न है आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल ने प्रभावित किया। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिलेगा ग्रेगर जॉन मेंडल, तो इसके लिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आपको शॉर्ट नेम है मेंडल। 37वां प्रश्न है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों में XX गुणसूत्र होता है और पुरुषों में XY होता है, जो आप सभी जानते हैं। पुरुषों में XY और स्त्रियों में XX। 38वां प्रश्न है निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, टिश्यू पेपर। 39वां प्रश्न है आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये बिहार की जल संग्रहण व्यवस्था है।
40वां प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन है? तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कम उपयोग, बी में पुनः चक्रण, सी में पुनः उपयोग। तो ये तीनों जो है प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त है, आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी सही है इनमें से सभी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट करें कि कोई त्रुटि मुझसे हो गई है तो इसके लिए भी आप कमेंट करें। यदि अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखें। यदि आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा तो मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा और कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि अच्छा से अच्छा वीडियो मैं बनाऊं। धन्यवाद।